नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो सर्वदलीय बैठक में सरकार का विपक्ष के साथ मंथन होगा। बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा। तो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और उससे पहले ये बैठक होने वाली है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बैठक को लेकर जानकारी दी है। सुबह 11 बजे संसद भवन में ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है और केंद्र सरकार का बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा। 9 मार्च को पुनः बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 3 दिन 2 से 4 फरवरी तक चर्चा होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिन 2 से 4 फरवरी तक चर्चा होगी। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बजट से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, केंद्र सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। संसद के बजट सत्र के बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले केंद्र सरकार की रणनीति को तय करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार के तरफ से आज 11 बजे संसद भवन परिसर में इस बैठक को बुलाया गया। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि आज सुबह 11 बजे बजट सत्र पर रणनीति को तैयार करने के लिए विपक्ष के साथ जो प्रोग्राम है उस सारे कार्यक्रम को साझा करने के लिए सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है। इसमें सभी विपक्षी नेताओं को, सभी राष्ट्रीय पार्टियां, सभी क्षेत्रीय पार्टियों के जो मुखिया हैं या उनके संसदीय नेता को इसमें आमंत्रित किया गया है और इस बैठक को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया जाएगा और सरकार की जो महत्वाकांक्षी बिल है जिनको वो इस बजट सत्र में पेश करना चाहते हैं, बजट चर्चा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार चाहती है कि विपक्ष किसी तरह का व्यवधान पैदा ना करे, शोर शराबा और हंगामा ना करे। सर्वदलीय बैठक में एक राय सहमति बन जाए ताकि संसद के बजट सत्र के दौरान पूरी सदन की कार्रवाई को शांति तरीके से पूरा किया जा सके। फिलहाल ये तो देखना होगा 28 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर केंद्र सरकार पूरी तैयारी के लिए आज सर्वदलीय बैठक करेगी। वहीं विपक्ष भी अपनी बैठकों का दौर जारी कर चुके हैं। विपक्षी दल भी अपनी बैठकें करके रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान उनकी रणनीति क्या रहेगी। एनडीए सरकार, केंद्र सरकार या मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार को कैसे वो बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर घेरते नजर आएंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक होगी। तो संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक करेंगी और इस बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। तो लोकसभा, राज्यसभा के नेताओं के साथ रणनीति तय करेंगी। इस बैठक में शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए रूपरेखा बनेगी। सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर इस बैठक में मुहर लगेगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। लोकसभा, राज्यसभा के नेताओं के साथ इस बैठक में विस्तार से बातचीत होगी। बजट सत्र के लिए रूपरेखा बनेगी और इसी के साथ सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर इस बैठक में मुहर लगेगी। तो दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक होगी।
राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक करेंगी और इस बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी और इसी के साथ सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर भी मुहर लगेगी। तो राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज सोनिया गांधी बड़ी बैठक करने वाली हैं जिसमें बजट को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसी के साथ सदन में सरकार को घेरने के लिए भी विस्तार से बातचीत होगी, तैयार की जाएगी। अखिलेश जी, देखिए, कांग्रेस संसदीय दल की आज दिल्ली में बैठक होगी। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगे और यह बैठक सर्वदलीय बैठक के बाद आयोजित की जाएगी। कांग्रेस की होने वाली बैठक में कांग्रेस के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो संसदीय दल के नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के तरफ से बजट सत्र के दौरान एनडीए सरकार को कैसे घेरा जाए, किन मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया जाए और सदन में एकजुटता विपक्ष के साथ भी बने रहे। जो क्षेत्रीय दल दूसरे हैं जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के साथ लामबंद होकर हर मुद्दे पर खड़े रहते हैं, उनके साथ चर्चा भी की जानी है। इसके अलावा उनको उन अपने मुद्दों पर तैयार रखना है कि जब कांग्रेस एनडीए सरकार को बजट सत्र के दौरान सदन में घेरने का काम करेगी तो विपक्ष के बाकी साथी भी उनके साथ मौजूद रहे। खासकर कहा जाता है कि इस बार जो सदैव भारतीय जनता पार्टी धर्म के मामलों में अगुवाई करती है तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस बार रणनीति बनाने जा रही है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो चीजें हो रही हैं उनको भी कांग्रेस इस बजट सत्र में उठाने की सोच रही है। दूसरा है जो एसआईआर का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना रहा है, इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी। दूसरा और कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में चर्चा होगी और उन पर मोहर लगेगी और रूपरेखा तैयार होगी कि कैसे बजट सत्र के दौरान एनडीए सरकार को सदन में घेरने का काम विपक्ष के साथ कांग्रेस कर सके। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी और इसी के साथ सदन में सरकार को घेरने की भी पूरी रणनीति बनाई जाएगी। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की राजधानी दिल्ली से। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हज यात्रियों के लिए अब नए सुरक्षा नियम लागू होंगे। तो हज के दौरान सुरक्षा से बड़ा कदम उठाया गया है। मक्का मदीना में अब खुद खाना नहीं बना सकेंगे जायरीन को स्वयं खाना बनाने की सुविधा नहीं मिलेगी। तो खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका बनी रहती है। तंजीम खुद्दाम आजमीन ए हज की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो हज यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए लगाए गए हैं हज प्रशिक्षण शिविर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और राजधानी दिल्ली से यह जानकारी आपको बता रहे हैं जहां हज यात्रियों के लिए अब नए सुरक्षा नियम लागू किए गए। हज के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा कदम उठाया गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सर किस जानकारी मिल रही है कि जो हज यात्रियों के लिए अब नए नियम लागू किए गए हैं, जरा इनको आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए। देखिए, सभी राज्यों से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा मानक सरकारें तय करती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी राज्यों को सुरक्षा मानक के सुझाव जाते हैं और मक्का मदीना के जो पर जाने वाले हज यात्रियों को वहां की कमेटी के तरफ से भी कुछ मानक तैयार करके दिए जाए। इस बार ये मानक कहे जा रहे हैं कि जो हज यात्री मक्का मदीना की यात्रा पर जाने वाले हैं, हज की जो यात्रा करने वाले हैं, इसमें खासकर ऐसे लोग जिनके लिए सुरक्षा के मानक नए सिरे से तय किए गए हैं, जो वहां जाते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उससे कई बार कई घटनाएं हुई हैं और घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। इन्हीं चीजों को लेकर हज यात्री हैं जो जायरीन है खासतौर पर उनके लिए कहा गया है कि वो सुरक्षा मानकों के मद्देनजर खाना नहीं बना सकते हैं और खाना नहीं बनाने के कारण की वजह से उनको विकल्प बताए गए हैं और इसको
तंजीम खुंताम आजमीन ए हज जो संस्था है उसके द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है और सभी जो हज यात्री हैं और जायरीन है जो हज पर मक्का मदीना जाने वाले हैं उनको इस ट्रेनिंग में जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है और उनके विकल्प सुझाए जा रहे हैं कि कैसे आपको वहां खाना नहीं बनाना है और खाना नहीं बनाना है तो उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, उसकी व्यवस्था क्या हो सकती है, आपको खाना कैसे मिल सकता है। तमाम चीजों का एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार देश के कई राज्यों में चलाया जा रहा है ताकि हज पर जाने वाले यात्रियों को जागरूक किया जा सके, मानसिक रूप से तैयार किया जा सके, सुरक्षा मानकों के प्रति उनको पूरी तरह से जागरूक किया जा सके ताकि उनको हज के दौरान किसी तरह की समस्या ना पैदा हो और वो उससे निपटने के लिए अपने आप को खुद भी तैयार रखें। इस प्रकार की ये हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। संदीप, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से जानकारी आपको बता रहे हैं जहां हज यात्रियों के लिए अब नए सुरक्षा नियम लागू कर दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ा कदम उठाया गया है। मक्का मदीना में खुद खाना नहीं बना सकेंगे जायरीन। सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ा कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 सम्मेलन है। तो सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 27 से 30 जनवरी तक चलेगा इंडिया एनर्जी वीक सम्मेलन। तो इस सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से आपको बता रहे हैं जहां 27 से 30 जनवरी तक चलेगा ये सम्मेलन। एनर्जी वीक 2026 सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 सम्मेलन है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, यहां यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल संभव है। तो आईपीएस अफसरों की तबादला जारी हो सकती है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। प्रमोशन के बाद 6 जिलों के कप्तान बदलना लगभग तय माना जा रहा है। तो एडीजी जोन लखनऊ सीपी की कुर्सी पर जोर आजमाइश चल रही है। प्रमोशन के बाद 6 जिलों के कप्तान बदलना लगभग तय माना जा रहा है। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आईजी रेंज अयोध्या पर भी तैनाती संभव है। लगभग 6 जिले बताए जा रहे हैं। कई जिलों के कप्तान और डीसीपी भी हटेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ा फेरबदल संभव है। आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी हो सकती है। तो करीब 6 जिलों के कप्तान बदलना तय माना जा रहा है। एडीजी जोन लखनऊ सीपी की कुर्सी पर जोर आजमाइश चल रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रमोशन के बाद 6 जिलों के कप्तान बदलना तय है। और रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा।
तो गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी जनता दर्शन में फरियाद सुनेंगे, यानी दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनते नजर आएंगे और इसी के साथ एक ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की सौगात भी देंगे। तो नकहा और मानीराम स्टेशनों के मध्य ओवरब्रिज है। 152 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्माण हुआ। खजांची चौराहे पर निर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निर्माण में करीब 96 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। तो गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ जाएगा प्रतिनिधि मंडल। तो नवदीप रिणवा के नेतृत्व में जाएगा प्रतिनिधि मंडल। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी देगा ये प्रतिनिधि मंडल। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इटली की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करने वाला है ये मंडल। तो एसआईआर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी अब इटली जाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बेहतर करने वाले अधिकारियों को अब इटली आयोग भेजेगा। तो जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ और बीएलओ इटली जाएंगे। आपको बता दें, एसआईआर में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले अधिकारियों को अब इटली भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ ये प्रतिनिधि मंडल जाएगा। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जलकल विभाग की लापरवाही से मजदूर की मौत हो गई है। आलमनगर फ्लाईओवर के नीचे खुदाई चल रही थी। तो पाइपलाइन बिछाने के दौरान मिट्टी ढही और यह हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की जान चली गई है। 3 मजदूर मिट्टी में दबे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पाइपलाइन बिछाने के दौरान मिट्टी और यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 मजदूर मिट्टी में दबे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। तो 2 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। तो जलकल विभाग की लापरवाही से मजदूर की मौत। आलमनगर फ्लाईओवर के नीचे खुदाई चल रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान मिट्टी ढही और 3 मजदूर मिट्टी में दबे, जिनमें से 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एक की मौत हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।